क्या झनक को जिताने के लिए साधु बाबा देंगे गवाही? ब्रजभूषण की जल्द मौत के बाद क्या अनिरुद्ध कर लेगा उससे शादी? अब कौन सा एक नया मोड़ लेगी झनक की जिंदगी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झनक के पास जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था वो अब कोर्ट ने लेने से मना कर दिया। अनिरुद्ध के पास जो उर्वशी की चिट्ठी थी, कोर्ट ने उसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। उस चिट्ठी से कुछ साबित नहीं होता कि ये उर्वशी ने ही लिखी है, और अगर उर्वशी ने लिखी भी है तो इसमें पिता का नाम है, माँ का नाम का कोई जिक्र नहीं है। यह सबूत जो है हथियार की तरह सृष्टि के खिलाफ काम नहीं कर पाई, पर इससे बहुत आघात पहुंचता है झनक और अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को भी खुद पर बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि मैं इस चिट्ठी की मदद से झनक की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने ठीक नहीं किया, उन्होंने इसे नकार दिया। यहाँ एक मजेदार चीज ये होगी कि यहाँ उसी डॉक्टर को बुलाया जाएगा जिसके नर्सिंग होम में सृष्टि ने झनक को जन्म दिया। ये डॉक्टर जो है वो एडमिशन फॉर्म और रिसिप्ट भी दिखाएंगे, जहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने अपने साइन किए हैं और ब्रजभूषण ने भी साइन किए हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहने वाले हैं कि 21 साल पहले मेरे पास आई थी सृष्टि जी और उन्होंने ही झनक को जन्म दिया है, लेकिन तब ये सृष्टि मुखर्जी नहीं थी, सृष्टि रैना थी। झनक के वकील यह साबित करते हुए नजर आएंगे कि हाँ, इन्होंने अपना नाम जो है छुपा लिया था, क्योंकि इतने बड़े इंसान से शादी कर चुकी थी तो अपना नाम बदनाम ना हो, इसलिए उन्होंने पहले वाला नाम इस्तेमाल किया। इसके ऊपर काफी ज्यादा आर्गुमेंट होने वाले हैं दोनों वकीलों में, और यहाँ शुभ उस सबूत को भी झूठा साबित करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ दोनों वकील में काफी ज्यादा आर्गुमेंट भी हो रही होगी, पर यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी इतनी ज्यादा घबराती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि उस डॉक्टर को देखकर उसके पसीने छूट रहे होंगे, वो काफी ज्यादा घबरा रही होगी कि तो वही डॉक्टर है जिनकी मदद से मैंने झनक को जन्म दिया था, तो इनके पास तो ठोस सबूत हो सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ सुबह अपना दिमाग लगाएगा ना, वो कैसे न कैसे करके ये लोग सबूत को चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है गवाह को खरीद भी ले। यहाँ कुछ भी भरोसा नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, अगर ये लोग इस सबूत को भी मिटा दे या गवाह को खरीद ले, झनक जो ये केस पूरी तरीके से हार जाएगी। लेकिन अभी भी एक इंसान है जो उम्मीद की किरण बन के आ सकता है। जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं, साधु बाबा है, जो आश्रम में झनक की हेल्प किए थे। वही साधु बाबा जिन्होंने झनक की जान बचाई थी और उनको आश्रम में रखा था, और जिनकी मदद से वो अपने पिता से मिल पाई, क्योंकि दोस्तों वो भी एक डॉक्टर ही हैं। जब ब्रजभूषण को सृष्टि मुखर्जी ने मारने की कोशिश की थी तो उसी साधु बाबा ने ब्रजभूषण की जान बचाई थी, उन्हें दवा दी थी, और वो भी जानते हैं सृष्टि मुखर्जी की सारी सच्चाई, उर्वशी की सारी सच्चाई, और ब्रजभूषण और नकली ब्रजभूषण, असली ब्रजभूषण की सारी सच्चाई। क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो उनके पास भी कई सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि जब झनक केस हारती हुई नजर आए, उसको दिखाया जाए कि वो सारे गवाह, सारे सबूत उसके गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण बन के साधु बाबा को दिखाया जाए। और दोस्तों, जब यहाँ साधु बाबा गवाह बनकर आएंगे, सबूत लेकर आएंगे, तो सृष्टि के पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि वो इस साधु बाबा को नहीं खरीद सकती है। और उनके पास ऐसा क्या सबूत है ये तो किसी को नहीं पता, पर वो भी अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि मुखर्जी बड़ी ही चालाक औरत है, और ये जो ब्रजभूषण और झनक है ये पहले से ही बता देंगे साधु बाबा को कि उसने सारे सबूत गलत साबित कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है भी ना, तो उसे बहुत सावधानी से रखिएगा, क्योंकि वो औरत बहुत ही ज्यादा कुटिल है। वह यह केस जीतने के लिए सारी हदें पार करती हुई नजर आ रही है, तो उसके अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं बची हुई है। आप इस सबूत को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखिएगा, और बस जैसे तैसे करके इसे कोर्ट तक पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में ये भी दिखाया जाए, पर यहाँ पे तो अभी ब्रजभूषण के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रजभूषण जिस ताकत के साथ सृष्टि से टकरा रहा है, सारी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है। सृष्टि काफी ज्यादा परेशान हो गई है इस ब्रजभूषण से। अब तो बस उसके दिमाग में एक ही साजिश चल रही है कि इसका खात्मा ही कर देती हूँ, इसको इस दुनिया से ही मिटा देती हूँ, मतलब परमात्मा के पास ही पहुँचा देती हूँ। बहुत बोलने लग गया है ये। और इसकी बेटी झनक पहले तो चुप रहती थी, एक शब्द भी जुबान से नहीं निकलती थी, और अब देखो मुझे ही आंख दिखा रही है, मेरी ही भाषा में मुझे जवाब दे रही है।
और मेरी बेटी के जीवन में तो ग्रहणी लगा दी है, उसके पति को छीन कर बैठी है। और ये अनिरुद्ध एकदम बेवकूफ इंसान है। इतने बार समझा दिया है लेकिन फिर भी झनक के ही पल्लू से चिपक के रहना है इसको। झनक के अंदर जो अकर घमंड है ना, मुझे तोड़ना होगा। इसके अंदर अकर घमंड सिर्फ एक इंसान से आया है, वो है इसके पिता। क्योंकि जब से इसको पिता मिले हैं ना, तब से इसके रुतबा बहुत चेंज हो गया है। इसके पिता को मुझे कुछ करना होगा, यानी इसके पिता को जानलेवा हमला करवाएगी। और दोस्तों ऐसे कई खबरें आ रही हैं सामने कि झनक के पिता की जल्द मौत भी हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी शो में 2 लोगों को दिखाया जा रहा है, मतलब उनके असली और नकली रूप को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मेकर्स डबल रोल को अब नहीं दिखाएंगे, तो या तो वो असली वाले को रखेंगे या नकली वाले को रखेंगे। और रही बात नकली वाले की, तो अगर झनक ये केस हार जाती है तो नकली वाले को तो कुछ होगा ही नहीं, वो वैसे ही घूमता रहेगा जैसे पहले घूमता था। असली पंडित बृजभूषण को बहुत खतरा है, क्योंकि वो जी जान लगा रहा है केस जीतने के लिए और खतरा बन रहा है सृष्टि के रास्ते का। इन लोगों के लिए इतना मुश्किल तो नहीं होगा बृजभूषण को मारना, क्योंकि पहले भी मारने की कोशिश कर चुके हैं। पर दोस्तों एक बात यहाँ साबित हो जाएगी, क्योंकि पंडित बृजभूषण पहले ही बता चुका है अपनी बेटी को कि मुझे इन्होंने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे साधु दोस्त ने मुझे बचा लिया था। लेकिन दोस्तों अगर इस बार भी जानलेवा हमला हुआ और अगर इनको मरा हुआ दिखा दिया गया, तब भी यहाँ झनक पूरी जी जान लगा के ये साबित करने की कोशिश करेगी कि इन्होंने मेरे पिता के ऊपर पहले भी जानलेवा हमला किया और अब तो मार ही दिया। लेकिन दोस्तों झनक ये बैटल जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई खबरें यहाँ आ रही है झनक बैटल हार जाएगी, उसके पिता की मौत हो जाएगी। फिर अनिरुद्ध झनक को बेसहारा नहीं देख सकता, वह उसका हाथ थाम लेगा, उसके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला कर लेगा। यहाँ पे वो झनक से शादी कर लेगा, ऑफिशियली वो सबके सामने झनक से शादी करेगा, फिर उसे अपनी पत्नी बना लेगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध ऐसे कई बार डायलॉग बाजी कर चुका है, लेकिन वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। अगर झनक ये केस जीत जाती है तो झनक की जिंदगी का सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि उसने अपने पिता को इंसाफ दिलाया। उसके पिता ने जो इतना घुट घुट के जीवन बिताया था, आज उनको इंसाफ मिल गया। झनक की माँ उर्वशी को इंसाफ मिला। तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो जेल गई नहीं थी, गई भी थी तो फिर छूट कर आ गई अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर। इस बार उसे कौन बचाएगा? इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दोनों पति उसके खिलाफ है। विनायक भी इस बार उसका साथ नहीं देने वाले हैं। और यहाँ अर्शी की जो हालत होगी वो बिल्कुल ही अलग होगी, वो गिड़गिड़ाने वाली है सभी के सामने कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ ने जो किया वो ठीक नहीं किया, मैं मानती हूँ। फिर क्या सृष्टि मुखर्जी के लिए रोने वाला कोई और नहीं होगा? बस हाँ, उसकी बेटी 2-3 आंसू जरूर बहाएगी, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसे भी तो मानना पड़ेगा ना कि उसकी माँ ने उसे भी धोखा दिया है। इतने समय से छुपा के रखा कि उसके 2 पति थे, झनक उसी की बहन है, यानी झनक उसी की खून है। झनक को जो इतना गंदा गंदा उन्होंने कहा, झनक को इतनी गालियां दी, अपने ही खून को उन्होंने गाली दी और हमेशा अर्शी को भड़का के रखा झनक के लिए, कभी भी एक अच्छी बात नहीं सिखाई। लेकिन तब भी अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का क्या मेन मोड़ लेने वाला है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि झनक सीरियल को 1 साल हो चुका है। अब भी क्या मेकर्स इनको अलग ही रखने वाले हैं? क्या अब इनके जिंदगी का कोई अच्छा मोड़ होने वाला है? क्या ये इनको मिलाने वाले हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे या जिंदगी भर जुदा ही रहेंगे, गम में ही जिएंगे? दोस्तों आपकी क्या यहाँ एक्सपेक्टेशंस है मेकर से, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आप क्या चाहते हैं कि साधु बाबा की एक ठोस सबूत के साथ एंट्री होनी चाहिए या नहीं? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।